नेक्स्ट इज सिस्टम कॉल। अगर मैं 2021 के सिलेबस चेंजेस की बात करूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक चेंज हुआ है, वो है सिस्टम कॉल, जिसको इंक्लूड किया गया है एक्सप्लिसिटली। ऐसा नहीं था कि प्रीवियस सिलेबसेस में ये इंक्लूड नहीं था, बहुत सी बार आता भी है, लेकिन इस बार इन्होंने स्पेशली अलग से एम्फेसिस किया है, तो थोड़ा सा अपन इसको इस बार डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज अ सिस्टम कॉल? तो उससे पहले अगर मैं बात करता हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को अपनी सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसको सिस्टम कॉल इंटरफेस बोलते हैं, जिसके थ्रू यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को क्या करता है, एक्सेस कर सकता है। लाइक अगर मैं बात करता हूं, अगर एक यूजर को प्रोसेस क्रिएट करना है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है। अगर उसको चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करनी है तो फॉर्क एक सिस्टम कॉल है, जिसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम उस पेरेंट प्रोसेस जितने फॉर्क चलाया है उसकी रेप्लिका चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करके देता है। उसी तरीके से एक फाइल को ओपन करना, एक फाइल को क्लोज करना, फाइल में रीड करना, फाइल में राइट करना, इन सब के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिसको सिस्टम कॉल कहते हैं। क्लियर है? तो जो यूजर बनाता है खुद से वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं। जो फंक्शंस हेडर फाइल में ऑलरेडी डिफाइंड है उसको अपन लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हैं, और यूजर प्रोग्राम में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ फंक्शंस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को एक्सेस करने के लिए होते हैं, उन फंक्शंस को सिस्टम कॉल कहते हैं। क्लियर है? तो ये एक टाइप के प्रोसीजर कॉल इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि आपकी यूजर प्रोग्राम से ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को एक्सेस करने का एक रास्ता देते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, यूजर प्रोग्राम यूजर मोड में एग्जीक्यूट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी सब रूटीन्स हैं जो सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर करता है, वो सब कुछ कर्नल मोड में चलता है। तो यूजर मोड से कर्नल मोड में हमको सीपीयू को ले जाना होगा, तभी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस एग्जीक्यूट हो सकती है, हाँ या ना? तो वो जो इंटरफेस है यूजर मोड से कर्नल मोड का, वो वाया किसके थ्रू है? सिस्टम कॉल इंटरफेस के थ्रू, हाँ या ना? ना तो हमारे प्रोग्राम में अगर मैं बात करता हूं एक जनरल सिस्टम कॉल्स की, तो फॉर्क, ओपन, क्लोज, रीड, राइट, गेट पीआईडी, दैट इज नथिंग बट करंट प्रोसेस आईडी, एग्जिट प्रोसेस टर्मिनेशन, क्लोज दी प्रोसेस या एग्जिट दी प्रोसेस। एक्चुअली होता क्या है, हम जनरली दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जिक्र करते हैं, वन इज लिनक्स और यूनिक्स और वन इज विंडोज। तो दोनों के ही लिए अलग अलग सिस्टम कॉल्स हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करता है। क्लियर है ना? तो वो सारी डिटेलिंग भी लेटर ऑन देख लेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस गेट में फॉर्क सिस्टम कॉल से पूछे गए हैं आज तक। नाउ एक छोटे से एग्जाम्पल से अपन इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर एक वेरिएबल है, डेटा में सेव हो जाएगा। एक फन फंक्शन है, लेट वो यूजर डिफाइंड फन फंक्शन है उसी प्रोग्राम में। एक प्रिंटफ फंक्शन है जो कि लाइब्रेरी फंक्शन है, जो कि हेडर फाइल में डिफाइंड है, और एक फॉर्क जो कि सिस्टम कॉल है। क्लियर? नाउ अब अगर मैं बात करता हूं फन
और printf की, जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जिसके लिए एक स्टेटमेंट होता है ब्रांच एंड सेव एड्रेस, वो उसे हैंडल करता है कि आपको कुल मिलाकर के जंप होना है। ब्रांच एंड सेव एड्रेस, तो आप ब्रांचिंग करोगे उस एड्रेस को सेव करके, ऐसा मान लीजिए। लेकिन जब भी कभी फॉर्क आता है तब पूरी हैंडलिंग एसवीसी सुपरवाइज कॉल, क्लियर, वो हैंडल करता है सुपरवाइज कॉल। जब भी कभी एक सिस्टम कॉल आता है, तुरंत सुपरवाइज कॉल अब फर्दर पूरी प्रोसेस की या एग्जीक्यूशन की हैंडलिंग ले लेता है। जैसे हमने बोला था, आगे जाकर के हम बोलेंगे कि डेटा अगर मेन मेमोरी में नहीं मिला है, मतलब पेज नहीं है, तो वर्चुअल मेमोरी मैनेजर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। वैसे सुपरवाइज कॉल यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। नाउ एक चीज जो मैं यहां पर फोकस करवा देता हूं, प्रिंटफ जो कि एक लाइब्रेरी फंक्शन है, जो कि डिस्प्ले करेगा, है ना, आउटपुट बफर में डालेगा। एक्चुअली उसके करस्पॉन्डिंग भी सिस्टम कॉल होगा इंटरनली, बट हमने तो प्रिंटफ लिखा जो कि एक क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि लाइब्रेरी में डिफाइंड है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में, क्लियर। उसका क्या फर्दर कोड है वो हमको जाने की जरूरत नहीं, लेकिन फॉर्क सिस्टम कॉल हमने खुद ने इंक्लूड किया है एक्सप्लिसिटली। नाउ जैसे सुपरवाइज कॉल हैंडल करता है, इट जनरेट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, इट जनरेट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट करता है। वो इंटरप्ट ऑब्वियस है, इंटरप्ट हैंडलर चलेगा उसके लिए, है ना। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एक इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन चलेगा। उस इंटरप्ट हैंडलिंग रूटीन के दो काम है, वन इज चेंज द मोड बिट, change the mod bit of PSW, processors status word या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, प्रोसेस या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, क्योंकि करंटली प्रोग्राम किस में चल रहा था, यूजर मोड में, है ना। तो जैसे ही फॉर एक सिस्टम कॉल आया, अब वो यूजर मोड से कर्नल मोड में चलेगा। यूजर मोड में मोड बीट होती है 0, 0 से क्या हो जाएगी 1। और दूसरा है मेंटेन डिस्पैच टेबल, एक डिस्पैच टेबल वो मेंटेन करता है। अब बात आती है डिस्पैच टेबल क्या है। तो डिस्पैच टेबल एक टेबल है जिसके अंदर सारी सिस्टम कॉल्स के करस्पॉन्डिंग उनका बेस एड्रेस आपको पता मिलता है कि ये सिस्टम कॉल मेमोरी की इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, क्लियर है। जैसे फॉर्क वाई लोकेशन में, ओपन जेड लोकेशन में, लाइक दैट। नाउ अब जैसा कि आप लेटर ऑन पढ़ेंगे, पूरा जो रैम है, मेन मेमोरी है, वो दो स्पेस में टूटता है। वन इज यूजर स्पेस एंड वन इज कर्नल स्पेस। कर्नल स्पेस को बोलते हैं ओएस स्पेस, क्लियर है। तो जैसे ही ये पूरी मेंटेन डिस्पैच टेबल, तो डिस्पैच टेबल भी कर्नल स्पेस में रहती है, और जितने भी सिस्टम कॉल्स हैं उनकी पूरी की पूरी डेफिनेशंस वो भी कहां रहती है, कर्नल स्पेस में रहती है, क्लियर है। नाउ जैसे ही एक सिस्टम कॉल आया,
अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। एक सिस्टम कॉल जैसे ही आती है, करंटली रनिंग प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है और एक नई प्रोसेस का जन्म होता है, जो कि किसके लिए है? सिस्टम कॉल के लिए बनी है। क्लियर? जैसे ही वो नई प्रोसेस बनेगी, वो पूरा का पूरा जो आपका सीपीयू का कॉन्टेक्स्ट है, वो किसके रिस्पेक्ट में होने लगता है? सिस्टम कॉल की रिस्पेक्ट में। जो सिस्टम कॉल हमने लिखा था, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी मेमोरी में प्रोसीजर है वो चलेगा। क्लियर है? नाउ अब उसको पता है कि हमारी सिस्टम कॉल क्या है और उसको क्या काम परफॉर्म करना है। फॉर्क एक सिस्टम कॉल है जो कि पेरेंट की रेप्लिका चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है। सेम एड्रेस स्पेस नया बनाएगा, जिसको अलग मेमोरी लोकेशन में सेव करेगा, जो यूजर स्पेस में होगा। उसी तरीके से एक फाइल को ओपन करने का काम तो ऑब्वियस है, फाइल ओपन करके देगा, फाइल क्लोज करके देगा, फाइल में रीड करेगा, फाइल से राइट करेगा। नाउ सर्टेन केसेस में सिस्टम कॉल यूजर से इनपुट आर्ग्यूमेंट लेगा, सर्टेन केसेस में आउटपुट देगा। क्लियर है? कुछ में आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, कुछ में आर्ग्यूमेंट्स लेता है। फॉर्क जैसे कि आर्ग्यूमेंट नहीं लेता लेकिन आईडी प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करता हूं कि फाइल ओपन करना है, तो यूजर से फाइल ओपन का नेम भी तो मांगेगा कि कौन से नेम से फाइल को ओपन करना है ना? क्लियर है? उसी तरीके से फाइल में राइट करना है तो क्या राइट करना है? वो डेटा भी होगा। तो उस तरीके से पूरा का पूरा एक टेबल आप कह सकते हैं मेमोरी में पैरामीटर के तौर पे एक्सेस होती रहती है, जिससे पूरा डेटा यूज होता रहता है कि हमको किस वे में अपनी सिस्टम कॉल से काम निकालना है। ये पूरी डेफिनेशन उसकी सिस्टम कॉल में होती है। आर्ग्यूमेंट कैसे लेना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ। ओके, इज देयर एनी डाउट? अब बात आती है, जब भी कभी सिस्टम कॉल आता है तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट होता है। ये गेट में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। डिस्पैच टेबल वो टेबल है जिसके अंदर सारी सिस्टम कॉल की इंफॉर्मेशन उनके बेस एड्रेस के साथ गिवन है कि जब भी कभी यूजर प्रोग्राम सिस्टम कॉल की बातचीत करता है तो वो तुरंत की तुरंत उस करस्पॉन्डिंग लोकेशन पे जाकर के सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करता है। लेकिन करंट प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है और सिस्टम कॉल एक नई प्रोसेस का जन्म करता है। नेक्स्ट, अब बात आती है, जैसे ही एक सिस्टम कॉल खत्म हो जाती है तो वापस से कंट्रोल कहां जाता है? यूजर मोड में जाएगा, जो प्रोसेस चल रही थी वहां पे। तो तुरंत वापस से क्या होता है? मोड बिट चेंज होती है, जो कर्नल मोड से वापस से यूजर मोड में ले आती है सीपीयू को। और जैसा कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, यूजर मोड अनप्रिविलेज्ड मोड है, जबकि कर्नल मोड प्रिविलेज्ड मोड है। और प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड पूरी डिटेलिंग मैंने उस लेक्चर में आपको बता दी थी कि किसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो एक तरीके से सिस्टम कॉल क्या है और किस तरीके से काम होता है, हमने वो इस लेक्चर में देख लिया। इज देयर एनी डाउट?